नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। क्या कह रहा है करने के लिए, बिना कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताने के लिए बोल रहा है कि यह जो है कोई जो यहाँ पर संख्या दिया गया है यह शांत आवृत्ति का है या अशांत। शांत आवृत्ति होने के लिए क्या नियम है, अशांत आवृत्ति होने के लिए क्या नियम है, उसको सबसे पहले समझते हैं। पहले समझेंगे कि शांत आवृत्ति किसे कहते हैं या शांत आवृत्ति होने के लिए क्या नियम है। तो यहाँ पर शांत आवृत्ति लिखेंगे। शांत आवृत्ति का जो है कंडीशन यानी कि जो नियम है, शांत आवृत्ति का नियम, शांत आवृत्ति का नियम, शांत आवृत्ति का नियम क्या है। शांत आवृत्ति का नियम है 2 पर पावर n होगा। अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n होगा तब ही यह शांत आवृत्ति होगा। यानी कि जब भी कोई संख्या जैसे निचला जो है हर है, ठीक है, कोई भी संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के रूप में गुणनखंड होगा तो शांत आवृत्ति होगा। अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है तो वह अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पर अशांत आवृत्ति भी लिख लीजिए, अशांत आवृत्ति का नियम, आवृत्ति का नियम। अशांत आवृत्ति का नियम क्या है, 2 और 5 को छोड़कर सारे संख्या आ सकता है। 2n और 5n को छोड़कर सभी संख्या अशांत आवृत्ति है। क्या है, 2 और 5 को छोड़कर जो है सभी संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक ना, बात समझ आ गया। शांत आवृत्ति क्या है, 2 और 5 किसी भी संख्या के गुणनखंड में आ गया तो वह क्या हो गया, शांत आवृत्ति हो गया। अगर कोई भी संख्या को आप लोग गुणनखंड करते हैं तो उसमें अगर 2 और 3 5 आ गया तो सोच लीजिए वह अशांत हो जाएगा, क्योंकि 3 भी उसमें आ रहा है। ठीक ना, तो अशांत आवृत्ति क्या है, शांत आवृत्ति क्या है, यहाँ पर 1 नंबर दे दीजिए, यहाँ पर 2 नंबर दे दीजिए, नहीं तो आप स्टार पॉइंट भी दे सकते हैं। आप चलिए 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 13/3125। इसको देखिए, किसी भी संख्या में अगर आपको कहेगा कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति निकालने के लिए तो आपको जो है ना हर का निकालना है। यह जो है आपका क्या है, अंश है, यह क्या है, हर है, यह आपका हर है, यह आपका क्या है, अंश है, अंश और हर है। तो आपको हमेशा क्या निकालना है, हर का निकालना है। ठीक ना, अंश का नहीं निकालना, अंश को छोड़ देना है। तो देखिए इसका जो है क्या होगा, यहाँ पर हल लिख लेंगे, हल लिख लेना है। उसके बाद क्या बताए थे, गुणनखंड इसका निकालना है तो 13 लिख लेना है, 13 लिख लीजिएगा। नीचे में इसका चलिए गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं, 31/25 का गुणनखंड एक बार निकाल कर देखते हैं कितना होता है। 5 से लीजिए तो 625 आ गया, फिर 5 से लगेगा 125 आ गया, फिर 5 से लगेगा। देखिए यह जो है कितना, क्या को 5 सिर्फ 5 से लगा है तो यह क्या कौन सा आवृत्ति में आएगा, शांत आवृत्ति में आएगा।
कितना 5 है, तो 5 को 5 है, तो 5 को 5 है, तो एक कौन सी आवृत्ति में आएगा, तो शांत आवृत्ति में आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर तो लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा, या 13/5 पर पावर 5, ठीक। इतना दूर लिखिएगा तो नहीं आपको नंबर मिलेगा 2 नंबर, ठीक। आप लोग यह मत सोचिएगा कि इतना दूर हो गया तो अब यह हो गया, क्योंकि इस यह जो है ना 2 नंबर का सवाल होता है, तो इसमें थोड़ा सा और लिखना होता है। यहाँ पर यह लिखना होता है कि चूँकि इसके हर के गुणनखंड चूँकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है, यह लिख दीजिएगा ना, ताकि उसको यह पता चल जाए कि हाँ यह मिल चुका है। 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, तो इसमें क्या मिला है, 5 पर पावर 5 मिला है, तो यह 5 मिल गया ना, कोई जरूरी नहीं है कि कोनो एक संख्या मिलेगा तो और भी जो है ना वो शांत आवृत्ति होगा। यहाँ पर क्या लिखना है, इसलिए 13/3125 शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, ठीक ना। इतना दूर लिख दीजिएगा तो आपका जो है 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। क्या क्या लिखना है, इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है। किस रूप में है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है, तो इसलिए 13/3125 जो है शांत आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है, तो शांत आवृत्ति है। अब चलिए 2 नंबर का सवाल बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल के लिए यहाँ पर जगह इसको मिटा दीजिए ना, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, हम यह नीचे में इसलिए लिखे हैं ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए 2 नंबर का सवाल बनाने के लिए। चलिए अब 2 नंबर का सवाल बनाते हैं। 17/8, यह आपका क्या हो गया, आपका अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो क्या करना है, इसका सबसे पहले 8 का गुणनखंड निकाल लेना है। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 4 2। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हल सबसे पहले लिख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 17 दे दीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, या 17/2 का पावर 3। देखिए यह भी जो है शांत आवृत्ति के नियम के अनुसार आ गया है। 2 पर पावर 3, 3 को 2 आ चुका है, तो क्या हो गया, शांत आवृत्ति में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, चूँकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप, इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n के रूप में मिला, तो इसलिए
17/8, तो इसलिए 17/8 क्या हो गया, शांत आवृत्ति होगा। शांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है, तो शांत आवृत्ति है। अब आप सभी को कोई बोलेगा कि शांत आवृत्ति क्या है, तो कैसे निकालिएगा, तो पहले जो है हर जो हर वाला संख्या है उसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद क्या करना है, देखना है कि 2 और 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं उसका गुणनखंड। अगर आ रहा है तो अशांत आवृत्ति है, अगर नहीं आ रहा है तो अशांत आवृत्ति है। अगर आ भी रहा है उसमें भी अलग संख्या है तो अशांत आवृत्ति है। तो देखिए यहाँ 1 नंबर वाले सवाल में जो है ना 10 सवाल था, हम बोर्ड पर 4 ही सवाल लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, हम सारा चीज़ यही रहेगा। उसी में जो अगर अशांत होगा तो अशांत के लिए लिख देंगे इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं मिल रहा है तो यह अशांत होगा। इसी प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया। 1 नंबर क्या है, शांत आवृत्ति है। 2 नंबर क्या है, शांत आवृत्ति है। तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर 1 नंबर वाले मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हो गया 64/455। 455 का अगर आप लोग निकालिएगा तो देखिए 5 से निकल जाता है। 455 5 से दीजिए तो 995। अभी कितना मतलब लगेगा, 5 से लगाइए 5 9, यहाँ पर देखिए अब 19 नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 64, इसको ऐसे लिखिए तो यहाँ पर हल है, यहाँ पर इसको मिटा दीजिए। 5 गुना 5 गुना 19, देखिए यहाँ पर जो है क्या आ गया है आपका 19 आ गया है, जो कि 19 ना तो 2 का गुणनखंड है ना ही 5 में लग रहा है, तो 19 से रह जाएगा। तो यह क्या हो रहा है, अशांत आवृत्ति पैदा कर रहा है, क्योंकि जो है ना अशांत आवृत्ति के रूप का है। क्योंकि 5 का पावर 2 तो है लेकिन पूरा नहीं ना है। पूरा अगर कट जाता 5 से या 2 से या कटता तो अभी जो था ना शांत आवृत्ति में आता है, लेकिन अभी कौन सी आवृत्ति में जाएगा, यह अशांत आवृत्ति में जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 19 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या लिखना होगा, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह 64/455 एक अशांत आवृत्ति है। क्या है, एक अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति पहचानने के लिए आप लोग सीख गए होंगे कि अशांत आवृत्ति कैसे निकलता है। अशांत आवृत्ति निकालने के लिए देखिए सबसे पहला काम क्या है, अगर आपको कोई भी आवृत्ति शांत आवृत्ति बोले निकालने के लिए या अशांत आवृत्ति बोले निकालने के लिए, तो आप लोग सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा सवाल क्या है। उसके बाद हर वाला संख्या को जो है आप लोग गुणनखंड कर दीजिएगा। अगर वह गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आ गया तो सोच लीजिएगा वो अशांत है। अगर नहीं आया तो वह अशांत है। अगर आ भी जाता है 2 और 5, लेकिन अगर तीसरा भी कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत आवृत्ति होगा, ठीक ना। अब चलिए चौथा नंबर बनाते हैं। 15/1600 क्या है, 15/1600। तो 1600 का कितना से निकलेगा, 2 से निकल जाएगा। 1600 2 से, फिर 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 5 से। देखिए इसमें जो है 2 और 5 आया तो यह शांत आवृत्ति होगा। कैसे होगा, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 को 2 आया है। यहाँ पर 6 को 2 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसको हटा दीजिए यहाँ से, 1 2 3
4 5 6, उसके बाद 2 को 5 आया, 2 को 5 हो गया, 6 को 2 हुआ और 2 को 5 हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 पर पावर 6 गुना 2 पर पावर 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 हो गया। उसके बाद जो है इसको मिटा दीजिए। तो इसके हर का गुणनखंड में 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में है, तो इसलिए क्या होगा 15/1600 एक शांत आवृत्ति है। क्या है? एक शांत आवृत्ति। अगर आप सभी को कोई बोलेगा शांत आवृत्ति निकालने के, अब जो है आप सभी से शांत आवृत्ति निकल जाएगा, अशांत आवृत्ति निकल जाएगा।